गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है ना? तो चलिए आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल पार्ट 2 देखने वाले हैं और इसमें बहुत ही खूबसूरत सा न्यूमेरिकल होगा जो कि कुछ फार्मूला पे होगा, कुछ जो है सारा फार्मूला पे ही होगा, बट थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट भी है तो वो ध्यान में रखना है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने मोटिवेशनल पे कि ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो ये याद रखना है कि ये नहीं कि अपना गाना सुना है ना, अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम अपन को खुद बनाना पड़ता है। तो ये याद रखना, अपना टाइम खुद बनाना पड़ता है, अपना टाइम आता नहीं है, ठीक है ना। तो ज़िंदगी को आसान बनाना है, तो ये नहीं कि मेरा समय खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब नहीं चलता, टाइम तो चल ही रहा है, खराब खुद का जो है प्रोसेस चल रहा है, तो उस प्रोसेस को ठीक करना है। टाइम पर कोई दोष नहीं देना है, क्योंकि टाइम तो हमेशा वही चलता है, प्रत्येक दिन टाइम तो वही चल रहा है, खराब तो खुद का हो रहा है ना। तो खुद के टाइम को ठीक करना है, बस समय को सही बनाना है ताकि जो है मेरा जीवन सुलभ हो सके। तो अपना टाइम अपन खुद बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट रखना है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल में कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, तो करिए, तो फॉर्मूला बता दिए थे। पहला नंबर u बराबर 1/2cv²। इसमें 3 फॉर्मूला है तो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दूसरा अब आज जो देखना है वो हम लोग पढ़े हैं कि c बराबर, हम लोग निकाले थे c बराबर a ε0/d, देखिए फॉर्मूला निकाले हुए हैं। फिर जो है इसी में हम लोग तीसरा फॉर्मूला भी देखे हैं। तीसरा कौन सा है, इसको जो है चलो रहने दीजिए, दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा लिखते हैं। तीसरा हम लोग क्या देखे, इधर दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, तो यहीं देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। तीसरा देखते हैं कि c बराबर जो हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, यदि एक से अधिक परावैद्युत पदार्थ डाला हो, ठीक है, तो क्या निकाले थे, ये निकाले थे d/k प्लस d बाय, यदि d1 दें k1 दें d2 होगा तो k2 होगा, ये निकाले थे। हम लोग ऐसे पढ़े होंगे कि d/t t/k इस तरह पढ़े थे ना, तो t के जगह d दे दिए हैं। यदि आपको दिक्कत हो तो इस तरह कर देना, ये हो गया d, ठीक है, तो यहाँ दे देंगे t, दोनों अलग अलग दे दिए, d हो गया t हो गया, तो ये k1 k2 हो गया। k1 यदि हम वायु में रखें तो डायरेक्ट k का मान 1 होता है, तो ये याद रखना। तो यही फॉर्मूला था, ठीक है, 3 फॉर्मूला हम लोग देखे। उसके बाद चलिए आगे जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। फिलहाल ये याद रखना है कि a हो गया एरिया किसका, ये संधारित्र का एरिया हो गया, ये ε0 क्या हुआ, निर्वात की विद्युतशीलता या वायु की विद्युतशीलता। उसके बाद d हो गया दोनों के बीच की दूरी। उसके बाद c तो संधारित्र की धारिता हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी वही हाल है। उसके बाद d/k है, d का मतलब जो मोटाई है और k जो परावैद्युतांक है, t भी मोटाई हुआ और k2 परावैद्युतांक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल दिया हुआ है, पहला इस पे आधारित है। क्या दिया पहला, कि एक 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट है। मतलब यहाँ पे दिया है धारिता, धारिता के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट है। तो एक 10 माइक्रोफैराड, फैराड दिया, इसका मतलब C दिया है। अब थोड़ा ये मिटाते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ले रहा है, ठीक है। पहला नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला में दिया क्या है, C बराबर 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 × 10⁻⁻⁶ 6 फैराड हो गया।
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि विभवांतर जो है 10 वोल्ट से बढ़ाकर 40 वोल्ट कर दिया जाता है। अर्थात यदि हम बोले कि V1 बराबर ये है मेरा 10 वोल्ट तथा V2 क्या हो गया 40 वोल्ट। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है, इतना दिया है तो ऊर्जा में वृद्धि कितना हुआ, विभवांतर मेरा ये सॉरी धारिता जो है 10 माइक्रोफैराड ये बढ़ रहा है क्या विभवांतर। तो यहाँ बोल रहा है ऊर्जा में क्या अंतर होगा, तो हम लोग ऊर्जा क्या जानते हैं, U बराबर 1/2 CV² जानते हैं। तो यहाँ क्योंकि यहाँ C दिया है, V दिया है, CV²। तो अब यहाँ पर एक दिया है, एक का निकाले, यदि दूसरे प्लेट का निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 CV², ये मान लेते हैं 1 है, ठीक है। और दोनों में क्या पूछ रहा है कि वृद्धि या कमी जो होगा, वृद्धि या कमी होगा, तो क्या करना होगा हमको माइनस करना होगा, समझ में आया, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 10 वोल्ट से पूछ रहा है ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, तो ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा, तो जैसे जैसे यहाँ पे देखते हैं V बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे ऊर्जा क्या होगा बढ़ेगा। 1/2 V बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है तो ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर से यदि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है चार्ज रहे, ठीक है, तो उसको लाने में उतना ही ज्यादा काम करना होगा ना, तो जितना विभव ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा होगा। तो याद रखना, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो है धारा भी कैसे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है तो प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से यहाँ जो है उच्च विभव से निम्न विभव जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है वृद्धि कितना हो रहा है वो निकालना है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में छोटा घटाना होगा। तो अर्थात यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, यही वृद्धि होगा। वृद्धि हम लोग डेली लेते हैं, ठीक है, छोटा सा वृद्धि हो रहा है। तो देखते हैं 1/2 और C कॉमन हो जाएगा, 1/2 और C कॉमन हो जाएगा, तो V2 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर यही होगा ना, ये निकल गया। अब डायरेक्ट मान पुट करना 1/2, C का मान देखते हैं कितना 10 पे पावर माइनस 10 गुना 10 पे पावर माइनस 6, तो ये डायरेक्ट यदि हम कर देते हैं 10 पे पावर माइनस 5 होगा, दिख रहा है ना। तो यहाँ से हो गया ये C का मान क्या हो गया गुना 10 पे पावर माइनस 5 फैराड हो गया। उसके बाद V1 का मान देखते हैं, सॉरी V2 का मान 40 है, तो 40 का स्क्वायर होगा माइनस कितना 10 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखते हैं 1/2 गुना 10 टू द पावर माइनस 5, और यहाँ पे देखते हैं 40 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1600 और माइनस 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं 1/2 10 पे पावर माइनस 5, 1600 में 100 घटेगा 1500 गुना हो गया 1500। अब यहाँ से कटेगा 2 से 750 हो जाएगा, 750 होगा, इसका मतलब 750 गुना 10 पे पावर माइनस 5 होगा। अब यहाँ से 750 हम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन इधर जाना है तो 10 पे पावर इसका बढ़ता है, तो इसको दशमलव कोई भी यहाँ है, यहाँ से 2 दशमलव लेते आते हैं, तो 10 पे 2 जाएगा 0, 7.5 गुना 10 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर जा रहा है तो प्लस होगा। अब यहाँ पे गुना कितना है, ये गुना है कितना -5। अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों का यदि हम ऐड करते हैं दोनों को तो 7.5 गुना 10 पे पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 2 जुटेगा तो -3 बचेगा, -3। तो ये मेरा क्या हो गया ऊर्जा हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ यूनिट जूल लिखेंगे, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ही इजी है, आप लोग बढ़िया से समझिए, बढ़िया से बनाइए, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि एक समांतर पट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, अब देखिए क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब दूसरा में हमको ए दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको हम क्या जानते हैं मीटर में चेंज करना आपको,
तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 में कितना से भाग देना होगा? मीटर में चेंज करते हैं तो जनरली 100 से देना होगा भाग, 100 से। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर लाना होगा, तो यहाँ कितना से भाग देना होगा? 100 गुना 100 मीटर स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 100 यदि कट जाए तो क्या बचेगा? 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, ये हुआ कि नहीं? स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यदि हम देखें तो यहाँ मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना होगा, 100 गुना 100 से भाग देना होगा। तो इस जो है ये कट जाएगा, 10 पे पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखते हैं क्योंकि वो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसलिए मीटर स्क्वायर लिए। अब यहाँ देखते हैं आगे, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी इतना है, दूरी दिया हुआ है, ठीक है, डी दिया है, डी दिया है कितना? 0.05 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तब तो इसमें और 100 से भाग देना होगा, अर्थात 0.05 भाग देंगे 100 से, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, स्क्वायर तो नहीं है, डायरेक्ट 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो ऊपर जाएगा, यहाँ है इसका दशमलव यदि हम उड़ा दें 100 नीचे आएगा, यहाँ से कट भी जाएगा ना, देखिए ये कट जाएगा, 20 पंचे 100 हो गया। नहीं कटाइए मत, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, छोड़ देते हैं, कटाते नहीं है क्योंकि 100 में है तो टेंशन नहीं रहेगा कटाने में वहाँ। देखिए तो यहाँ कितना हो गया? 5 गुना 10 पे पावर माइनस 4 होगा, क्योंकि 2 जीरो 4 जीरो हो गया, तो यहाँ डी हो गया मीटर में। अब चलते हैं आगे। यदि संधारित्र को इतना आवेश दिया जाए, अब आवेश दिया जाए तो विभवांतर पूछ रहा है। अब यहाँ से देखना है, आवेश दे रहा है तो हमको पूछ रहा है क्या? आवेश कितना दे रहा है? Q बराबर दे रहा है कितना? 1.77 माइक्रोकूलम। इसका मतलब 1.77 गुना 10 पे पावर माइनस 6 कूलम हो गया। ये चार्ज दे रहे हैं, अब ये चार्ज दे रहे हैं तो पूछ रहा है V कितना होगा। तो V बराबर हम लोग क्या जानते हैं? V बराबर जानते हैं C/Q, C/Q जानते हैं। Q का मान दिया, अब C का मान तो निकालना होगा, तो C का मान निकालना होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है कि 2 प्लेट है, इस तरह का है, देखिए फिगर भी बता रहा है, इस तरह का है, ठीक है, संधारित्र है। अब इस संधारित्र का एरिया दिया हुआ है 10 पे पावर माइनस 2 हो गया, ये एरिया हो गया, और दोनों के बीच का दूरी दिया है कितना? 5 गुना 10 पे पावर माइनस 4 मीटर। एरिया दोनों का कितना दिया है? 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, ये दिया एरिया। उसके बाद क्या है? चार्ज इस पे जितना भी दिया है उससे भी नापना नहीं है, C बराबर निकालना है। तो C बराबर हम लोग क्या जानते हैं? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। तो यहाँ लिखेंगे V नाउ दैट, ये भी मिटाते हैं हम लोग, V नाउ दैट C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D हो गया। तो A का मान तो दिया हुआ है, A बराबर कितना दिया है? 10 पे पावर माइनस 2 गुना एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.854 गुना 10 पे पावर माइनस 12, और D का मान कितना दिया है? 5 गुना 10 पे पावर माइनस, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन करना होगा हमको, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन ये मान लेते हैं डायरेक्ट कि ये C निकला, ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा कर लेते हैं नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत होगा। देखिए 8.854 में यदि हम 5 से डिवाइड कर लें, या तो 8.854 बाय 5 हो जाएगा इनटू, अब यहाँ देखना है ये 10 पे पावर माइनस 2 है, ये माइनस 12 है, माइनस 14 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 4 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4 प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस 2 और माइनस 12 माइनस 14 ऊपर जाएगा प्लस 4, तो दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 पे पावर माइनस 10। तो ये याद रखना, 10 पे पावर माइनस 10 हो गया। इसको डिवाइड करना है, थोड़ा इसको डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा? 5 1 कम 5, बाकी रहेगा 3 होगा तो 38, 7 बचे 35, फिर से बाकी 3 35, 7 बचे 35, इतना ही छोड़ते हैं 2 अंक तक, ठीक है। 7 गुना 10 पे पावर माइनस 10 हो गया। ये क्या हो जाएगा? C है तो ये हो जाएगा F,
धारिता है तो फैराड में जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि विभवांतर क्या होगा, आवेश इतना दे रहे हैं अर्थात Q का मान दिया है। अब पूछ रहा है कि विभवांतर क्या होगा, तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है Q बाई सी, सॉरी Q बाई सी होता है। तो Q का मान देखते हैं कितना दिया है 1.77 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया। उसके बाद डिवाइड करना C से, C मेरा कितना निकला 1.77 इंटू 10⁻⁻10। अब देखो यहां से तो ये पूरा कट जाएगा। अब ये बचा क्या 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये -10 है तो ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻4 होगा। ठीक है, अब यहाँ विभव है वोल्ट होगा, अर्थात V का जो मान निकला 10⁻4 वोल्ट निकला। क्लियर, कितना इजी था। हमको दिया हुआ है A दिया है D दिया है, एप्सिलॉन नॉट का तो मान हम लोग जान रहे हैं, C का मान निकालिए। अब C का मान निकालिए तो यहाँ पे Q दिया है, Q दिया है और V पूछ रहा है तो डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं, इसी में दूसरा सवाल है, ये हो गया इसका पहला सवाल था। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा सवाल इसमें देखना है। ठीक है, तो यहां से देखिए दूसरा में क्या बोला, यदि प्लेटों के बीच अंतराल का मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस, ठीक है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस यदि 1 सेंटीमीटर कर दें, पहले था 0.05, मतलब यदि हम बोले यहाँ 50 पैसा है और यहाँ 1 रुपया हुआ तो कितना गुना हो रहा है 2 गुना, 50 दूनी 100 हो रहा है। तो यहाँ 0.5 सेंटीमीटर है, 0.05 सेंटीमीटर, यहाँ 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 गुना हो गया। यदि डिस्टेंस हम 2 गुना कर दें, यदि दूरी को बढ़ा दें 2 गुना कर देंगे तो धारिता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नहीं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये भी उसी तरह बनेगा। अब यहाँ फिगर में क्या करेंगे कि ये 1.01 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ पे कितना, यहाँ 5 था ना, अब कितना होगा 0.1 गुना 10 पावर, ये सिर्फ 2 गुना होगा, ये 2 गुना कर रहा है, इसका मतलब 1 कर रहा है, 1 करेगा ना 10 हो रहा, 2 गुना कर रहा गुना 10 पे पावर -4 होगा, मतलब ये डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया, यही है ना। यहाँ से ये जो है 0.05 है, यहाँ 0.1 दिया, इसका मतलब 0.05 और 0.1 का मतलब कितना हुआ 0.10, इसका मतलब इसमें 2 से गुना करेंगे तभी तो ये आएगा, इसका मतलब जितना ये था इसका 2 गुना कर दिए तो ये 2 गुना हो गया, तो यही दिया है 2 गुना किया हुआ और कुछ नहीं है। बस यहाँ ये था D, ये टोटल D है और ये मान लेते हैं 2D हो गया ना, ये 2 गुना हो गया 2D हो गया। तो अब जब 2D हो गया तो यहां से हम लोगों को देखना है कि C क्या होगा। अब तो C हम लोग देखे हैं, C बराबर क्या है A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। अब D के जगह यदि 2D रख दें आधा होगा ना, यहाँ पे 1/2 और ये टोटल तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इसका मान तो अभी निकाले ही हम, तो कितना हो गया, इसका मान कितना हुआ था अभी, C का मान 1/2 1.77 गुना 10 पे पावर -6, ये तो नहीं है -10 था ना, -10। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आधा हो गया, ये जब आधा हो गया C का मान, ये आधा हो गया, ये C मेरा, ये C निकल गया। अब यहाँ पूछ रहा है V क्या होगा, तो V क्या होगा, तो V तो हम जान ही रहे ना, V बराबर Q/C होता है, तो Q/C अभी जस्ट हम लोग निकाले, अभी क्या निकाले V का मान। देखिए अब यहां से हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है कि यदि ये C आधा हो रहा है, C यदि आधा होगा तो V क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा, यहां से 1/2 तो ऊपर 2 गुना हो जाएगा। तो अभी कितना निकला था 10 पे पावर
4 निकला था ना। यस सर। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे Q का मान कितना दिया है, ये दिया है 1.77 गुना 10 पे पावर -6, ये हो गया। और C का मान 1/2 1.77 इंटू 10 टू द पावर -10 हो गया। तो ये ऊपर जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 10, ये अगर ऊपर ले जाते हैं माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ 6 है तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। समझ में आया। ये 10 है, ऊपर जाएगा प्लस 10 होगा, ये -6 दोनों घट के 10 पे पावर 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी कितना निकला 4 वोल्ट। पहले कितना निकला था 10⁴। ये मान लेते हैं कि ये V डैश है, पहले जो V निकला कितना निकला 10⁴। ये हो गया आंसर दोनों का।